पति का बंटवारा। ये कहानी रोहित की है, जिसकी दो पत्नियां होती हैं, गरिमा और रिया। दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती। अरे बहू कहाँ चली गई? घर में दो बहुओं के होते हुए भी मुझे खुद काम करना पड़ रहा है। हे भगवान, मेरे बेटे के रंगीन मिजाज ने तो मुझे ले डूबा। हाँ माँ जी, आपने बुलाया? अरे माँ जी, ये सब आप क्यों कर रही है? रिया कहाँ है? माँ जी, ये थोड़ी ना होता है कि हर बात पर आप मुझे ही बुलाती रहोगी। अरे वो भी तेरी तरह काम का बहाना मार के कहीं बाहर घूमने चली गई। वैसे तुम लोगों को ये नहीं लगता कि एक ही सास है तो जरा ख्याल रखे? माँ जी, सबकी एक ही सास होती है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? वैसे माँ जी, मैं बाहर घूमने थोड़ी ना गई हुई थी, मैं तो सामान लेने दुकान पर गई थी। हाँ, सास तो एक ही होती है, लेकिन बहू कौन सा 10 होती है? वो भी तो एक ही होती है ना। तो मेरी किस्मत में 2 क्यों है? और कौन सा सामान मुझे तो नहीं दिख रहा। माँ जी, आप भी ना सुबह सुबह ये कौन सी बात लेकर बैठ गई? छोड़िए ना ये सब। अच्छा माँ जी, मैं सोच रही थी कि कल इनके साथ जाकर अपनी माँ के घर होकर आती हूँ। माँ की तबीयत थोड़ी ख़राब है। अभी तक तेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं हुई? हे भगवान, ये माँओं ने अलग परेशान कर रखा है। अरे ऐसे घर में बेटी ब्याहने की क्या जरूरत थी जब पता था कि पहले से शादीशुदा है। क्या है माँ जी, राइट टू चॉइस नाम की भी कोई चीज़ होती है। और हाँ माँ जी, वो मेरी माँ की तबीयत थोड़ी ठीक हो गई थी, लेकिन आजकल फिर से बिगड़ गई है। अगर कल एक बार मिलकर आ जाऊँ तो तसल्ली मिल जाए, और ये भी साथ चले तो माँ को अच्छा लगेगा ना। अरे तुझे जो करना है वो कर, उसे जहाँ ले जाना है ले जा, बस मेरे लिए 1 कप चाय बना दे। अभी से पता चलेगा कि तू उसे सारा दिन के लिए ले जा रही है तो वो अलग नाटक काटेगी। अरे काटे ना माँ जी, मैं नहीं जानती कुछ। बाकी ठीक है, चाय अभी बना कर लाती हूँ। शाम को पति काम से लौटता है। हे भगवान, आज किस नाटक के लिए तैयार रहना है बता दो। वैसे 2 शादी करके मैंने बड़ी गलती कर ली है। अरे आप आ गए। कैसा रहा आज आपका ऑफिस का दिन? बहुत अच्छा, तुम सुनाओ। वैसे शांति बड़ी है आज, लगता है ऊपर वाले ने सुन ली। अच्छा आप ऐसा कीजिए, हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। फिर याद है ना, आज रात हमें बात करनी है कि कैसे मेरा बिजनेस शुरू करना है। हाँ आपने वादा किया था आज का, भूले तो नहीं ना? अरे अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ये भी कोई भूलने की बात है। अरे मेरी रानी हो तुम तो। पति खाना खाकर सोने ही जा रहा था, इतने में रिया आ जाती है। अरे तुम वहाँ कहाँ जा रहे हो सोने के लिए? तुमको आज मेरे कमरे में सोना है, चलो चुपचाप। न जाने डायन कौन सा काला जादू कर देती है तुम्हारे ऊपर, जो तुम रोज गधी की तरह उसके कमरे में घुसे चले जाती हो। तुम्हारे कमरे में क्यों? वैसे भी ना आज रात कुछ खास डिस्कशन है, ना हो तो तुम भी अपना बिस्तर यहीं लगा लो, क्यों जी? कल आपने ही मुझे बोला था ना कि आज मेरे कमरे में इनको आराम करने दो, कल तुम्हारे कमरे में कर लेंगे, याद है ना? इसीलिए रिया पति को अपने कमरे में ले जाती है, जिसे देखकर गरिमा को गुस्सा आता है। आज तुझे जितना चिढ़ाना है चिढ़ा ले, कल देखना, कल का पूरा दिन मेरा पति मेरे साथ ही रहेगा। तुझको तो उनकी शक्ल तक देखने का मौका नहीं दूंगी। अगले दिन पति और गरिमा मायके जाने ही वाले होते हैं कि रिया का तमाशा शुरू हो जाता है। माँ जी, दीदी अकेले भी तो जा सकती है ना, रोहित को इनके साथ जाने की क्या जरूरत है? वैसे भी एक संडे होता है, उसमें भी ये दीदी के साथ निकल जाते हैं। मुझे कितना बुरा लगता है, कोई बात भी नहीं कर सकती। अरे क्यों नहीं कर सकती? और मेरी माँ बीमार है, उनको अपने दामाद को मिलने का बड़ा मन है, और कौन सा हर संडे मैं ले जाती हूँ? पिछले संडे तो तेरे साथ थे। अरे बोलिए ना, बोलते क्यों नहीं? हाँ, सही सही, क्या क्या बोलना है? अरे बस कीजिए आप, मैं जानती हूँ माँ से मिलना तो एक बहाना है। आप रोहित को मेरे से दूर करना चाहती हो। आप इनको अपने साथ इसलिए ले जा रही हो ताकि आप इनके साथ आराम से टाइम बिता सको। अरे तुम जब ले जाओ वो ठीक, और आज मैं ले जा रही हूँ तो अकेले में टाइम बिताना वगैरह वगैरह। अरे बस करो तुम दोनों, जा अब देखो लड़ती रहती हो। क्यों रोहित, तूने ये 2 बीवी लाकर अपनी जवानी संभाली और मेरा बुढ़ापा खत्म कर दिया। काहे की जवानी माँ, देख तो रही हो मेरा हाल, इससे अच्छा था कि मैं कमा रही रहता।
अरे तुम दोनों को लड़ना ही है तो मैं इससे बढ़िया ऑफिस के लिए निकल जाता हूँ, संडे के एक्स्ट्रा पैसे भी मिल जाएंगे। पति ऑफिस चला जाता है। रिया की बच्ची, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। मैंने क्या किया? मैंने तो सिर्फ सच कहा। आप भी तो ऐसा ही करती हो। अरे अच्छा है ना, एक्स्ट्रा पैसे, एक्स्ट्रा शॉपिंग। दोनों हंसते हुए वहां से निकल जाती हैं। ऐसे ही लड़ाई चलती रहती है और दोनों की लड़ाई के बीच पति पीसता रहता है। लेकिन एक दिन, तुम दोनों के रोज रोज के झगड़े से परेशान हो गया हूँ। कभी कभी तो लगता है मैं ऑफिस से घर ही क्यों आता हूँ, ये झगड़े देखने के लिए। आप मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हैं? मुझ पर भी क्यों चिल्ला रहे हैं? तो और क्या करूं, तुम दोनों ने पागल कर दिया है मुझे। कभी उसके पास कभी इसके पास। तुम दोनों आपस में मिलकर अपनी परेशानियां सुलझा क्यों नहीं लेती? मुझे बीच में घसीटना जरूरी है क्या? लड़ाई भी तो तुम्हारे लिए हो रही है ना। और भला कोई बीवी अपने पति को किसी दूसरी औरत के साथ देखने पर खुश रहेगी क्या? हम लोगों की क्या गलती है? अब दो शादी की है तो परिणाम तो भुगतना ही होगा ना। आपने दूसरी औरत किसको बोला? दूसरी औरत मैं नहीं, आप हो। अच्छा, मेरी शादी पहले हो गई थी, मेरे पति को तुमने फंसाया है। हाँ हाँ, दूसरी शादी में दहेज और पैसा देखकर तुमने ही हाँ कहा था कि कर लो शादी। क्यों? तब नहीं दूसरी तीसरी का ख्याल आया। तुम दोनों फिर से शुरू हो गई। तुम दोनों खुद ही से तो शादी के लिए मानी थी ना, तो अब ये लड़ाई क्यों? शादी के वक्त तो खूब बोला था, अब करवा दीजिए शादी, हम दोनों सब संभाल लेंगे। तो अब क्या हो गया तुम दोनों को? माँ, ये वक्त दोनों के साथ बहस करने का नहीं है। आप बस उपाय बताइए इस परेशानी का, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। इसका तो बस एक ही उपाय है बेटा, वो है बंटवारा। क्या मतलब? तुम 15 दिन अपनी एक पत्नी के साथ रहोगे और 15 दिन दूसरे के साथ। बोलो मंजूर है तुम्हें? इन 15 दिनों में एक पत्नी दूसरे की जिंदगी में बिल्कुल दखल नहीं देगी और दूसरी पहली की जिंदगी में। हाँ माँ, मुझे मंजूर है। और तुम दोनों को? अगर तुम दोनों को मंजूर ना हो तो हम ऐसा कर सकते हैं कि मेरा बेटा तुम दोनों में से किसी के भी साथ ना रहे। नहीं नहीं माँ जी, मुझे मंजूर है। आर्या, तुम्हें? मुझे भी मंजूर है। ऐसे सास दोनों बहुओं में पति का बंटवारा कर देती है ताकि सभी शांति से रह सके।